वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होता है, देखो कर्तृवाच्य नाम से ही लग रहा है कि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और जो भी क्रिया होती है ना उसके लिंग और वचन कर्ता के अनुसार ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या एक वचन या बहुवचन में होते हैं। और इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया होती है। सकर्मक मतलब क्या, कर्ता कर्म क्रिया तीनों होते हैं। अकर्मक में क्या होता है, इसमें कर्म नहीं होता, कर्ता होता है और क्रिया होती है। जैसे देखो राधा बाजार जाती है, राधा क्या है, राधा कर्ता है, राधा स्त्रीलिंग में है, तो जो क्रिया है जाती है ये भी क्या है, स्त्रीलिंग में है, मतलब कर्ता के अनुसार ही क्रिया का लिंग चेंज हो रहा है। लड़के गाना गाते हैं, लड़के क्या है, बहुवचन में है, और गाते हैं क्या है, क्रिया है, ये भी कैसे, बहुवचन में, मतलब क्रिया का वचन भी जो करता है उसके लड़के के अनुसार चेंज हो रहा है। प्रिया खाती है, प्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है, तो खाती है क्रिया भी क्या है, स्त्रीलिंग में है। कर्मवाच्य में क्या होता है, नाम से ही लग रहा है कर्मवाच्य, मतलब इसमें कर्म की प्रधानता होती है और जो भी क्रिया होती है ना उसके लिंग और वचन किसके अनुसार होंगे, कर्म के अनुसार ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होंगे। इसमें सकर्मक क्रिया होती है, कर्म है तो सकर्मक क्रिया ही होगी ना, क्योंकि अकर्मक क्रिया में तो कर्म होता ही नहीं है। और इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हो, कर्ता के बाद ना आपको द्वारा, से या के द्वारा देखने को मिलेगा। ऐसे देखो राधा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ पे कर्म क्या है, पत्र है, और लिखा जाता है क्या है, क्रिया है, तो पत्र के अनुसार ही क्रिया का क्या हो रहा है, लिंग चेंज हो रहा है। पत्र पुल्लिंग है तो इसीलिए लिखा जाता है हो रहा है, स्त्रीलिंग में रहता तो लिखी जाती है ऐसा होता। तो यहाँ पे किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मवाच्य। या आप ऐसे भी देख सकते हो कि कर्ता क्या है, राधा है, तो राधा के बाद क्या आ रहा है, के द्वारा आ रहा है ना, तो के द्वारा आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। देखो जो कर्तृवाच्य होता है ना उसको इंग्लिश में हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, और जो कर्मवाच्य होता है उसको पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो एक्टिव वॉइस में जैसे क्या हो जाएगा, राधा खाती है, और कर्मवाच्य में क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, राधा के द्वारा खाया जाता है। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई या वर्षा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, यहाँ पे कर्म क्या है, पुस्तक है, और पुस्तक के अनुसार ही क्रिया का लिंग चेंज हो रहा है, पुस्तक पढ़ी गई। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि कर्ता क्या है, वर्षा है, वर्षा के बाद यहाँ से है, यहाँ पे के द्वारा है, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। भाववाच्य में क्या होता है, इसमें भाव की प्रधानता होती है, किसी की क्षमता या योग्यता की बात की जाती है। और भाववाच्य में क्या होगा, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और जो भी क्रिया होती है ना वो हमेशा पुल्लिंग होती है, स्त्रीलिंग नहीं होती। जैसे देखो मुझसे खाया नहीं जाता है, मेरी क्षमता या योग्यता की बात हो रही है कि मेरे से तो खाया ही नहीं जाता, मैं तो खा ही नहीं पाती हूँ, और यहाँ पे जो भी क्रिया है जाता है क्या है, पुल्लिंग में है, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। राधा से दौड़ा नहीं जाता, देखो यहाँ पे राधा की क्षमता की, योग्यता की बात हो रही है कि राधा से तो दौड़ा नहीं जाता है, और जो भी क्रिया है नहीं जाता, पुल्लिंग में, जाती नहीं है ना, जाता है, मतलब क्रिया क्या है, पुल्लिंग में है, तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य।